ऊपर वाला किसी को भी माफ नहीं करता जो उसके खिलाफ जाता है। हर एक जादूगर को उसका हुक्म है कि किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ऊपर वाला कहता है कि जादूगरों को एक ही सजा दी जाती है। और वो सजा ये है कि तलवार से उसका सर कलम करना। ऊपर वाले के नाम पर मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस मासूम लड़की का शरीर छोड़ दो, नहीं तो वो ऊपर वाला तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, तुझे कोई भी मदद नहीं करेगा। बेबस और मासूम लोगों से खेलने का अंजाम तुझे अच्छी तरह से पता है। छोड़ दे इस बच्ची को, वरना ऊपर वाला भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। हे ऊपर वाले, रहम करना इस बच्ची पर। ऊपर वाले, रहम करना इस बच्ची पर। उसका हुक्म है कि किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। रहम करना, रहम करना, रहम करना। ऊपर वाले, इस बच्ची पर रहम करना, रहम करना, रहम करना, रहम करना, रहम करना। बचा लेना इस बच्ची को। उठ जा। डरने की बात नहीं है, वो बस बेहोश हुई है। आमिर। जी हो जा। मुझे वो पेंसिल दो और कप भी देना। ये लीजिए। मेरी बात सुनो, दूर रहे मुझसे, हाथ मत लगाना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नहीं छू तो मेरे सवालों का जवाब देना। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा काम बहुत मुश्किल है। आमिर, इसे जल्दी से बाहर ले जाओ। वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। अगर तुम चाहते हो मैं कुछ ना करूं तो मेरे सवालों का जवाब दो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मुसाफिर। क्या तुम इन सब के मालिक हो? मेरे सवालों का जवाब दो। रहम करना, रहम करना, रहम करना। क्या तुम इन सब के मालिक हो? तुम इस शरीर को छोड़ दो। ऊपर वाला तुम्हें कभी भी इसके लिए माफ नहीं करेगा। हाँ। ना चाहते हुए भी तुम्हें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दे इस बच्ची को। ऊपर वाले, इस बच्ची की रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। ऊपर वाले, रहम करना। ऊपर वाले के नाम पर मैं ये हुक्म देता हूँ कि इस बच्ची को छोड़ दो। बाहर निकल, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत गहरी चोट पहुंचा सकता हूँ। ऊपर वाले, इस बच्ची की रक्षा करना। इस जालिम राक्षस को निकालने में मदद करो मेरी। मैं तुम्हें हुक्म चिंता मत करो, ये ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? ऐसा मत करो। तुम इस बच्ची से क्या चाहते हो? मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम इस शरीर को छोड़ दो। ऊपर वाले, रहम करना इस बच्ची पर। ऊपर वाले, रक्षा करना इस बच्ची की। अगर तुमने इसका शरीर नहीं छोड़ा तो ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यही ऊपर वाले का हुक्म है। छोड़ दे इस शरीर को। जालिम राक्षस, मैं तुम्हें बहुत गहरी चोट पहुंचा सकता हूँ। छोड़ दो मुझे। इस बच्ची का शरीर छोड़ दो।
तुम्हारा नाम क्या है? मुसाफिर। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस बच्ची को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। ये मेरा हुक्म है। ऊपर वाले, इस बच्ची की रक्षा करना इस बच्ची की। मैं हुक्म देता हूँ, छोड़ दे इस बच्ची के शरीर को। हे जालिम राक्षस, ऊपर वाला तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ऊपर वाले, रक्षा करना, छोड़ दे इसे। तुम्हारा नाम क्या है? मारवे। शुक्र है, ऊपर वाले तुम्हारा शुक्र है, अब सब ठीक है। तुम्हारी बच्ची की जान बच गई है। वो बच गई। मेरी बच्ची मारवे बच गई। मारवे, 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 उठ जाओ ना। अरे और कितना चिल्लाओगी सुबह सुबह? उम्म, उम्म, जल्दी नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। आओ, मैंने चाय भी बनाई है। ये बताओ तुम अंदर कैसे आई? मुझे चोर का भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारी बालकनी से। हद है। हाँ, क्योंकि मैं आसानी से आ गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। मारवे, अगर कोई चोर चोरी करके भाग जाएगा तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। और चोरी करने के लिए उसे मिलेगा क्या? वो चोरी की हुई चीजें वापस लौटा देगा। अच्छा, उसे दरवाजा ठीक करवा लेना। मैंने कहा था, पर उसने कहा कि टाइम नहीं है। आ जाओ, बैठ जाओ। मैं मुंह धोकर आती हूँ। ठीक है। आ जाओ। सर, आप जिनका इंतजार कर रहे थे वो आपसे मिलने आ गए हैं। हाँ ठीक है, उन्हें चाय कॉफी के लिए पूछना, मैं बस काम खत्म करके आता हूँ। ओके सर। मुझे ये बहुत पसंद आया और यहाँ के माहौल के लिए यही नाम अच्छा है, कबाब हाउस। बिल्कुल सही कहा आपने। वेलकम सर, आइए। हेलो, आपका हेलो। स्वागत है। तो क्या हम शॉपिंग पर जा रहे हैं? आज मेरा कुछ खास मूड नहीं है, मैं ऑनलाइन ही देख रही हूँ। ओह, तुम फिर से मना कर रही हो यार। ओह, माँ का फोन है। उन्हें हाय कहना। हाँ माँ। आप रो रही है? क्या बात है? पहले शांत हो जाइए। अच्छा ठीक है, मैं उजान से बात करती हूँ और आपको बताती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। माँ प्लीज रोना बंद करो, अपना ख्याल रखो। क्या बात है मारवे? मेरी मासी गुजर गई। ये तो बहुत बुरी खबर है। तुम ठीक तो हो ना? मासी, मासी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? मुझे डर लग रहा है। उनके मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? जो कुछ भी हो, पर वो तुम्हारी मासी थी। तो क्या हुआ? तुम्हारे और उनके बीच चाहे जितनी भी अनबन रही हो, पर है तो वो तुम्हारी मासी ही ना। तुम्हारी माँ की तरह है वो, माँ की तरह। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अच्छी तरह ये पता है कि उनकी वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, कितनी तकलीफें हुई। जो हो गया है अब उसे जाने भी दो ना।
बार बार वही बातें याद करने का क्या फायदा? ओजान से बात करती हूँ। जैसा कि हमने तय किया था, हम 2 ब्रांचेस खोलना चाहते हैं। हमारे हिसाब से पहली ब्रांच होगी इक्विशेयर में और दूसरी एंटालिया में। और उसके लिए हम बिजनेसमैन, आर्टिस्ट और गवर्नर को उसकी ओपनिंग पर बुलाना चाहते हैं। ऐसा करने से हमारे बिजनेस को पब्लिसिटी मिलेगी और हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। आपकी क्या राय है? ओह अच्छा, वो तो अच्छी बात है। वो फोन नहीं उठा रहा। शायद वो बिजी होगा, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। हाँ बोलो ना माँ। तुमने उजान से बात किया नहीं? अभी तक तो मेरी बात ओजान से नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं और आप चाहती हैं कि मैं वहाँ आऊँ, पर मैं वहाँ आना नहीं चाहती। क्या मतलब है तुम नहीं आना चाहती? नहीं आओगी तुम? आप जानती हो मेरे साथ क्या हुआ था। मैं फिर वैसी बन गई, तो इसलिए मैं यहीं पर ठीक हूँ। प्लीज मुझे वहाँ आने के लिए फोर्स मत कीजिए। मैं ये सब कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें आज रात यहाँ आना ही होगा, वरना मेरा हाल भी तुम्हारी मासी जैसा होगा, समझ गई ना? माँ सुनो तो। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने, बताओ। कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। पर बात क्या है, बताओ तो सही। उन्होंने कहा मैं आज वहाँ नहीं गई तो उनका हाल भी मासी की तरह हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? ओज़गे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसे फिर से फोन लगा कर देखो। मैं फोन करके देखती हूँ। तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं क्या? हाँ बना ही तो। ये सब बातें मेरे बिजनेस के लिए अच्छी रहेंगी और आपके आइडियाज भी हम काम में लाएंगे। ये सब चीजें। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्यों नहीं। हनी, अभी मैं मीटिंग में हूँ। एक जरूरी बात है, वरना इस वक्त मैं तुम्हें फोन करके परेशान नहीं करती। ठीक है, बताओ क्या बात है। मेरी मासी गुजर गई। क्या? कब, कैसे? वो सब तो मुझे पता नहीं, पर माँ हमें वहाँ बुला रही है। तो क्या हम जा रहे हैं? मैं जाना तो नहीं चाहती, पर मेरी माँ नहीं मान रही, बस जिद कर रही है कि वहाँ पर आऊं, और फोन काट दिया। तो ऐसी बात है। सुनो, तुम तैयारी करो, मैं भी यहाँ से जल्दी निकल जाऊंगा, ठीक है? तो बताओ, क्या हम सच में जा रहे हैं? हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, बाय बाय। हाँ सर, बोलिए। सुनो, वो मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ, मुझे घर जाना है, कुछ काम है। ठीक है सर, अभी लेकर आता हूँ।
और एक बात, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप में से कोई ऊपर वाले को दोष नहीं देगा। वादा करो। मैं वादा करती हूँ। उमेर, वादा करता हूं। तो सुनो, वो इंसान जिसने ये जादू किया है वो तुम्हारी बहन ही है। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? 1 साल, पूरा 1 साल मेरे लिए एक बुरे सपने जैसा था। मैंने बहुत सी चीजें महसूस की है। अब वो सब खत्म हो गया है, मगर वो बुरे सपने अभी तक खत्म नहीं हुए। मेरा पूरा बचपन मैंने एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाकर गुजारा है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती तुम पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने कभी बताया नहीं इन सब की वजह? हमें कभी पूछने का मौका ही नहीं मिला। पर मेरी माँ कहा करती थी वो हम सबसे बहुत जलती थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों किया तुमने ये सब? क्या जरूरत थी? तुम्हें ऊपर वाले से डर नहीं लगा? बताओ मुझे, क्यों किया ये सब? निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। तुम्हें ये सब करके आखिर क्या मिला? बताओ, क्या चाहते थे तुम? बोलो ना। याद रखना, तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी तुम्हें। दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना, दफा हो जाओ। उस दिन के पास से हम अपने चाचा डेनिजली के पास आ गए। मैं समझ सकती हूँ तुम उनके शोक सभा में क्यों नहीं जाना चाहती। उनके यहाँ जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम तो मेरे बुरे ख्वाब है और उनका वो बुरा घर है। सही बात है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी नहीं जाती। और तुम्हारी माँ भी वहाँ क्यों जाना चाहती है जब उस औरत ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है? मेरी माँ भी उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। बचपन में मेरी मासी और मेरी माँ के बीच काफी लड़ाइयाँ हुई। नाना जी ने इन दोनों के लिए अलग कमरे बनाए। वो दोनों तो साथ खाना भी नहीं खाती थी, पर मेरे नाना की ख्वाहिश थी कि वो दोनों हमेशा एक साथ रहे, इसीलिए उन्होंने एक विल बनाई और उस विल के तहत वो दोनों हमेशा साथ रहे और कभी भी ना लड़े। देखो बेटा, तुम दोनों को हमेशा साथ रहना है। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम दोनों खुश रहो और साथ रहो। तो तुम्हारी माँ ये सब तुम्हारे नाना जी के लिए कर रही है ना? हो सकता है। मैं समझ सकती हूँ। ओजान आ गया, आओ। तुम आ गए। कैसी हो हनी? ठीक हूँ। तुम तैयार हो? 1 मिनट, बस बैग लेकर आती हूँ। कैसे हो ओजान? ठीक हूँ। बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मारवे के साथ आती हूँ। चलो हम तुम्हें छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, मैं टैक्सी ले लूंगी। तुम लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। संभल कर जाना। फिर मिलते हैं। सी यू।